Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK Institute of Design, जहाँ मिलता है आपको AutoCAD के ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ये डायग्राम AutoCAD 2D में बना करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन करना है एंड यहाँ पे सेटिंग आइकन पे क्लिक करके ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के डेस्कटॉप पे चले जाना है। ठीक है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे सिंगल क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो है ये डायग्राम को पहले अच्छे से देखना है कि कहाँ से क्या डायमेंशन हमें लेना है। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग के ऊपर आना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रैंडम ड्राइंग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए लाइन कमांड का यूज़ करेंगे एल एंटर। सबसे पहले कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेना है। अब लेने के बाद यहाँ पे जो ये लाइन है वो हमारा 0 to 360 किसी भी एंगल में मूव कर रहा है। अब हमें इसको स्ट्रेट मूव करवाना है, यानी 90 डिग्री पे वेरी करवाना है। उसके लिए हम F8 यानी ऑर्थो मोड को ऑन कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे आप कमांड टैब में देख सकते हैं कि ऑर्थो मोड ऑन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 149 की सबसे पहले लाइन हमें ड्रॉ करनी है। हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ से क्या बोला गया है कि आपको जो है 124 ऊपर जाना है। लाइन कमांड का हम यूज़ करेंगे और यहाँ से जो है 124 ऊपर चले जाएंगे और वहाँ से हम 187 राइट साइड जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से नीचे आना है 62। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, एक डायमीटर 33 का और एक रेडियस 20 का। हमें यहाँ पे C एंटर करना है। सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए डायमीटर के लिए D एंटर करना है और 33 एंटर करना है। फिर से C एंटर करना है। सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करके रेडियस 20 एंटर करना है। सेम हमें यहाँ पे क्या करना है, लाइन कमांड का यूज़ करना है L एंटर और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी 90 की। ठीक है, हमें यहाँ पे 90 चले जाना है। ठीक है, अब 90 से फिर 62 नीचे आना है। अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, जिसको हम इसको कॉपी कर लेंगे, CO एंटर। ठीक है, कॉपी कर लिया। सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसके सेंटर पॉइंट पे ले जाके रिलीज़ कर देना है, स्केप कर देना है। ठीक है, अब हमें इसको डिलीट करना है और यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसको भी डिलीट कर देना है। अब हमें सिंपली क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है रेडियस 20 का ही फिलेट यूज़ हुआ है। फिलेट के लिए F करेंगे, शॉर्टकट की रेडियस को सेलेक्ट करके 20 यहाँ पे जो है रेडियस आपका एंटर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे रेडियस 20 एंटर करेंगे। अब देखो, अब इसमें क्या आता है फिलेट में कि मुझे दो जगह पे फिलेट, एक से ज़्यादा जगह पे फिलेट सेम रेडियस का यूज़ करना है, तो हमें बार बार F एंटर रेडियस एंटर F एंटर रेडियस एंटर F एंटर रेडियस एंटर करना पड़ता है। हम सिंपली क्या करेंगे इसको, अब जैसे कि ये वापस मेरा ये कॉर्नर हो गया, Ctrl Z करके अंडू किया है मैंने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से F एंटर करेंगे, रेडियस को सेलेक्ट, पहले मल्टीपल को सेलेक्ट करना है आपको। मल्टीपल को सेलेक्ट करने के बाद रेडियस को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो रेडियस 20 एंटर करना है। अब मैं मल्टीपल जगह पे सेम रेडियस यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेडियस 20 का यूज़ किया, सेम यहाँ पे मैंने रेडियस 20 का यूज़ किया। अब इसे स्केप करना है। अब यहाँ पे जो है आपका 62 यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन कमांड का यूज़ करना है और यहाँ से ये सेंटर पॉइंट मिला। अब यहाँ पे सेमी सर्कल C एंटर करना है, रेडियस 20 का जो है सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी इसको डिलीट करके ट्रिम कमांड का यूज़ करना है और इस पार्ट को यहाँ से ट्रिम, इसे यहाँ से ट्रिम करना है। सिंपली ट्रिम होने के बाद इस लाइन को भी यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट। अब लाइन कमांड का यूज़ करना है L एंटर, शिफ्ट राइट क्लिक करना है, टेंजेंट को सेलेक्ट करके बड़े वाले सर्कल को सेलेक्ट करना है, फिर से शिफ्ट राइट क्लिक करना है और ये जो है टेंजेंट को सेलेक्ट करना है, बड़े वाले सर्कल को सेलेक्ट करना है। सेम यहाँ पे स्किप करके फिर से L एंटर, शिफ्ट राइट क्लिक, टेंजेंट, छोटे वाले सर्कल को सेलेक्ट कर लेना है। सेम यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ पे टेंजेंट को सेलेक्ट करके छोटे वाला जो सर्कल है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेम यहाँ पे L एंटर करना है, शिफ्ट राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टेंजेंट को सेलेक्ट करना है, छोटे वाले सर्कल को सेलेक्ट करना है,
फिर से शिफ्ट राइट क्लिक करना है, टेंजेंट को सेलेक्ट करके छोटे वाला सर्कल सेलेक्ट करना है, फिर से एल एंटर, शिफ्ट राइट क्लिक, टेंजेंट बड़ा वाला सर्कल, शिफ्ट राइट क्लिक, टेंजेंट ये बड़ा वाला सर्कल। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज़ करना है, टी आर डबल एंटर, यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, ट्रिम करने के बाद इसको ट्रिम करना है, यहाँ से इसको ट्रिम करना है, यहाँ से इसको ट्रिम और यहाँ से इसको ट्रिम। ठीक है, अब इतना ट्रिम होने के बाद यहाँ पे जो है हमें लाइन कमांड का यूज़ करना है और यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे जो है फिर से टी आर डबल एंटर करना है और इस पार्ट को ट्रिम करके ये जो लाइन है उसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है। सेम यहाँ पे फिर से लाइन कमांड का यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको ऑर्थो मोड को ऑफ कर देना है। ठीक है, जिससे हमारी लाइन है 0 to 360 किसी भी एंगल में मूव हो सकती है। अब यहाँ पे सिंपली 30 डिग्री का एंगल हमें ऊपर बनाना है। सो हम जो ये लाइन का डायमेंशन है वो 500 रखते हैं। ठीक है, ये हम अंदाजे से कर रहे हैं, 500 रखते हैं। 500 रखने के बाद यहाँ पे शिफ्ट और लेफ्ट एरो का बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आप एंगल पे मूव हो गए। अब एंगल आपको 30 डिग्री एंटर कर देना है। ठीक है, सो ये लाइन ऑटोमेटिक 500 की डायमेंशन 30 डिग्री के एंगल पे सेट हो जाएगी। अब सेम आपको क्या करना है, लाइन कमांड का यूज़ करना है। इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे आपको 500 की लाइन के लिए 500 एंटर करना है, शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करना है और -30 एंटर करना है एंगल। ठीक है, सो ये जो है हमारा एंगल यहाँ पे बन चुका है। अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि सेंटर पॉइंट से C एंटर करना है, इसके सेंटर पॉइंट से 104 रेडियस का जो है सर्कल ड्रॉ करना है, फिर से C एंटर करना है, इसी सेंटर पॉइंट से 156 रेडियस का जो है सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, अब ये जो सेंटर पॉइंट है लाइन कमांड का यूज़ करना है। ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमें F8 को यानी ऑर्थो मोड को ऑन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और अब यहाँ से लाइन कमांड का यूज़ करके इस सेंटर पॉइंट से ऊपर हमें जाना है 78। ठीक है, और सेम वहाँ से लाइन कमांड का यूज़ करके उसी सेंटर पॉइंट से नीचे आना है 78। ठीक है, 78 आने के बाद फिर से लाइन कमांड का यूज़ करना है। अब इसको सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करना है, फिर से लाइन कमांड का यूज़ करके इसे सर्कल को इंटरसेक्ट करना है। अब ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी उसको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। सो अब हमें यहाँ पे दो सेंटर पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पे C एंटर करके रेडियस 20 का जो है हमें सर्कल ड्रॉ करना है, C एंटर करना है और यहाँ से रेडियस 20 का जो है सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी उसे भी सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड का यूज़ करना है, O एंटर। अब ऑफसेट डिस्टेंस आपको 20 एंटर करना है। इस सर्कल को सेलेक्ट करके ऊपर, फिर से इस सर्कल को सेलेक्ट करके नीचे। अब ये जो है आपका अब पूरा इतना एरिया बन चुका है। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, स्केप करके ट्रिम कमांड का यूज़ करना है, TR डबल एंटर। अब आपको ये पार्ट नहीं चाहिए, सो हम इसे सिंपली ट्रिम कर देंगे यहाँ से। इसे यहाँ से ट्रिम करना है। यहाँ से ट्रिम करने के बाद अब ये जो लाइन है इसको सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट करना है। इन तीनों को यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, सो अब इतना हो चुका है। अब इसे भी ट्रिम, TR डबल एंटर करके यहाँ से इसे ट्रिम करना है और यहाँ से इसे ट्रिम करना है, 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 यहाँ से इसे ट्रिम करना है और इसे सेलेक्ट करके डिलीट करना है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियस 20 का भी फिलेट यूज़ हुआ है। सो फिलेट के लिए F एंटर करेंगे, पहले मल्टीपल को सेलेक्ट करना है, फिर रेडियस को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रेडियस 20 एंटर करना है। अब इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट किया, अब इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, सो फाइनली ये जो हमारा डायग्राम है वो बनके कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ऑटोकैड से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।